चलना हमारा काम है का अगला पद है, जिसकी शुरुआत मैंने पहले पद में कर दी थी। फिर सुनिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तू मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें कुछ लोग मिलते हैं जिससे हम अपना दुख दर्द उन्हें बताते हैं और उनका दुख दर्द हम सुनते हैं। दुख बताने से हल्का होता है, सुख बटाने से खुशी मिलती है। कवि को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ मैंने अपनी मन की बात किसी को बता दी और मेरा मन हल्का हो गया। और क्या हुआ, बातचीत करने के दौरान हमारा रास्ता भी कैसे बीत गया हमें पता नहीं चला, अर्थात हम कुछ कदम साथ बातचीत करते करते चल दिए। क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है। कवि कहते हैं कि राह में चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति का परिचय राही होता है। राही मतलब जो चलता है, इसके अलावा और कोई परिचय नहीं हो सकता। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न कोशिश करती रहनी चाहिए। रास्ते अर्थात मार्ग में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु हमें जीवन पथ पर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। चलना हमारा काम है। जीवन पथ पर बच्चों हमें हमेशा अकेले चलना पड़ता है और हमारे सुख भी हम अकेले ही हंसी खुशी बिताते हैं और दुख भी हमें अकेले ही गुजारना पड़ता है। लाख हम अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे से कहकर अपना मन हल्का कर ले, पर किसी का कष्ट न कम होता है, किसी का सुख न ये होता है और हमें जीवन में अकेले ही चलना पड़ता है। अगला है, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जो जीवन अपूर्ण लिए हुए, कवि कहते हैं कि जीवन को कवि ने अपूर्ण कहा है, मतलब अधूरा कहा है, क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें कमी रह ही जाती है। हमें कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, कितने भी कुछ मिल जाए, हमें लगता है कि हमें अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अर्थात जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। कभी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी जो हमारे पास है वह भी नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन आशा निराशा से घिरा हुआ है। कभी मनुष्य अपनी खुशियों को प्राप्त कर हंसता है और कभी दुखों से दुखी होकर रोता भी है। हमें हर समय ध्यान रहना चाहिए कि हमारी चाल, हमारी बुद्धि में कोई रुकावट ना आए। हमें आठों पहर अर्थात 24 घंटे दिन रात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गति ही जीवन है, गति का रुकना ही मृत्यु है। हमें अपने मार्ग पर चलते जाना चाहिए। कवि ने 24 घंटे, आठों याम का अर्थ होता है 24 घंटे दिन रात हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस विशद विश्व प्रभाव में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। विधाता मतलब ईश्वर और वाम का अर्थ होता है विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध मतलब हमारे अगेंस्ट। कवि कहते हैं कि इस विशद विश्व प्रभाव में, विश्व मतलब संसार, प्रभाव धारा को कहा गया है। विशद का अर्थ होता है बड़े। कवि कहते हैं कि इस सुख दुख के जो प्रभाव में विश्व का सभी व्यक्ति बहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हम हमेशा सुखी रहते हैं या हम हमेशा दुखी रहते हैं। किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कवि कहते हैं कि इस बड़े संसार के प्रभाव में सभी को बहना पड़ता है, हमारी तरह सभी को सुख दुख सहना पड़ता है। सुख दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। ये जीवन के उन पहलुओं की तरह है, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जीवन के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख। ये सभी मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब सभी मनुष्यों की स्थिति एक समान है तो वे अपने दुख को देखकर क्यों कहे कि ईश्वर हमारे खिलाफ है, ईश्वर हमारा अच्छा नहीं चाहते। कवि कहते हैं
चलना हमारा कर्तव्य है, अर्थात हमें चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए और जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि ने हमें इस पूरी कविता के दौरान हमें सिर्फ मोटिवेट किया है, आगे बढ़ने की प्रोत्साहना दी है। 5वां पद है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, अर्थात अधूरा नहीं, पूरा जीवन उन्हें मिल जाए, ठीक है, पूर्णता की खोज में वो इधर अधर भटकते रहें पर उन्हें नहीं मिला। यह नहीं सोचा कि संसार में पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर ही है, सभी मनुष्य अपूर्ण हैं। मेरे प्रत्येक कदम पर कोई न कोई बाधा आती रही, रोड़ा अटकता रहा, समस्याएं आती रहीं। ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, ये हर मनुष्य के साथ होता है, ठीक है। यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपनी बाधाओं को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, बाधा निर्बाधा की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या है? चलना, और फल देने का काम किसका है? ईश्वर का। हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। इस धरती पर, इस विश्व में जितने प्राणी, जितने मनुष्य हैं, सब अपूर्ण हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ईश्वर के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मेरी ही किस्मत खराब की है। अगले वीडियो में हम आखिरी पद पढ़ेंगे।